इस प्रश्न में बिल्कुल भी आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप आंसर मारोगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। कैसे मारोगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक दिया हुआ है आपका मूलधन और एक दिया हुआ है आपका मिश्रधन। हमने बोला यदि मूलधन या मिश्रधन में किसी में भी पॉइंट है तो आप पॉइंट को हटा दीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर जो जीरो लगा हुआ है साथ में हमने उसे भी हटा दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो पॉइंट था उसके बाद एक संख्या थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर मूलधन में हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब हमने बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर इसे देखोगे तो यहाँ पर कितने जीरो हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर 1 2 3 कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। हमने बोला कि ब्याज किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। यदि वह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ना किया जाता, वह सिर्फ वार्षिक रूप से ही किया जाता, तो हमारा आंसर हो जाता 1 2 3 यानी कि 3 वर्ष। हमने बोला कि यहाँ पर आपका 3 वर्ष बन रहा है, लेकिन वो अर्धवार्षिक की बोल रहा है। यदि अर्धवार्षिक की बोल रहा है तो आधे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पर 3 को आधा कर देंगे, 3 को हम क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो 1.5 जहाँ पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, 2 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, 2.5 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष। अगर ये चीज़ अगर किसी को भी समझ ना आई हो तो हमने पहले ही जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो समझ चुके होंगे, लेकिन कोई नया स्टूडेंट है अगर उसे ये चीज़ समझ ना आई हो तो हमने चैनल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के प्रश्नों पर दर के लिए और साथ ही साथ समय के लिए, समय और दर इन दोनों के लिए किस प्रकार से तुक्का लगाना है, 100% आंसर सही जाना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं, साधारण ब्याज के लिए भी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आया हो तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।